हेलो एस्पायरेंट्स, नमस्ते सारे बच्चों एंड आप सबको हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे बीए डिटेलिंग में। मैं आपकी होस्ट नंदिनी प्रियदर्शनी दास आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ कि आप सबके डाउट्स आ रहे हैं कि डीएवी का एक्चुअल सिलेबस क्या है। डीएवी ने कोई एक्चुअल सिलेबस दिया नहीं है और हर साल जैसे उसके एग्ज़ाम्स होते हैं उस पैटर्न को देखते हुए, मतलब हर साल जैसे डिफरेंट जोन से, झारखंड से, बिहार से, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और अदर बहुत सारे स्टेट्स में जैसे डीएवी के आते हैं, उस बेसिस पे ही मैं एक पूरा डिटेल छानबीन करके आपके लिए सिलेबस लेके आई हूँ। इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको भी बता दूँगी। हाँ, बाकी है कि मैंने बस एनटीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड पीजीटी पोस्ट के लिए ही निकाला है ये चीज़, सिलेबस का एक जुगाड़ किया है बोल सकते हैं, और जो कि हेल्पफुल होगा मे बी आप सबको। प्लीज़, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके मैं हेल्पफुल आइडियाज़ दूंगी और आपको एंगेज करने को ट्राई करूँगी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। नियर अबाउट हमारे पास 2 महीने का वक्त है। उस 2 महीने में हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। आई एम ऑल्सो वन काइंड ऑफ बोल सकते हो टीचर हूँ, गाइड हूँ, प्लस आई एम ऑल्सो एन मतलब एस्पायरेंट हूँ। मैं भी पढ़ाई करती हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ। पेडागोजी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, बीएड के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। 6 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ। तो आप सबको जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प कर दूँगी। अब बात ये आती है कि मैम, हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी चीज़ों को पढ़ें, कौन सी चीज़ों को नहीं। देखो, मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी दूसरे यूट्यूबर के जैसे, मुझे वो सब पसंद भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं पहले तो एनटीटी का बारे में, बाद में बात करते हैं वो नर्सरी टीचर्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए। सो ऐसा चीज़ है कि आप पीआरटी के लिए क्या प्रिपेयर करोगे एंड टीजीटी के लिए क्या प्रिपेयर करोगे, पीजीटी के लिए क्या प्रिपेयर करोगे। इससे पहले का वीडियो में भी मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया था, फिर भी आज सिलेबस के बारे में डिटेल्स बोलने को मन किया कि आपको और थोड़ा सा मेहनत करना है तो बता दूं कि क्या क्या पढ़ोगे एग्जैक्टली। मेरे प्रिपरेशन के साथ आपका भी प्रिपरेशन लगा रहे। जैसे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का एग्ज़ाम है। ऑलमोस्ट 80 मार्क का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का टाइम पीरियड है, बोला गया है। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी एग्ज़ाम्स इससे पहले हुए हैं, अगर आप ना क्वेश्चन पेपर ढूंढोगे तो इसके ना क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, बहुतों ने एग्ज़ाम दिया है, उसी एग्ज़ाम के पैटर्न्स को उन्होंने एक क्वेश्चन का पेपर बना के डाल दिया है, वरना मैंने पूरा ही सर्च कर लिया है, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है अगर आपकी खबर कोई भी डीएवी के पर्सन से है और टीएवी टीचर्स को आप जानते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर निकाल सके तो बहुत बढ़िया है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस। बट मैं एक चीज़ नोटिस किया कि देखो, ये भी सीबीएसई एग्ज़ाम्स है, सीबीएसई पैटर्न में ही स्कूल्स चलते हैं। सीबीएसई का हो गया आपका केवीएस, एनवीएस एंड ये भी। तो उसी मोड पे हम अगर प्रिपेयर करते हैं, तो उसी लेवल का अगर प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियस हमें कुछ हेल्पफुल होगा। जस्ट लाइक केवीएस में भी जिस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें भी आता है। बोल सकते हैं थोड़ा सा पीआरटीज़ के लिए नॉर्मल है, बट पीजीटी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है डीएवी में एज़ कम्पेयर टू केवीएस ऑल्सो। तो अब चलते हैं क्या क्या पोर्शन है। पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है? आप बोलोगे मैम हम क्या पढ़ें जो हमारा क्लियर हो जाए एंड पीईसी हमें जो मिले, एक रैंक कार्ड अच्छा खासा मिल जाए। तो उसके बेसिस पे देखो, इंग्लिश ग्रामर है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट डेज है। इसका कुछ हिंट मैं अभी देने वाली हूँ। बट पेपर 2 में क्या गिवन है देखो, ये ऑलरेडी होगा, ऑलरेडी मेंशन्ड अबव, मतलब ऊपर मेंशन किया गया है। प्लस पता है यहाँ पे भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं, और पीजीटी के लेवल्स में, टीजीटी के लेवल्स में, स्पेशली पीजीटी के लेवल्स में करंट अफेयर्स इधर भी आ रहा है पेपर 2 में। ठीक है। पेपर 1 सोच लो, ये आपका जनरल पोर्शंस हैं और ये कंपलसरी है सबके लिए। बोलोगे मैम क्या सेम आएगा सबके लिए? नहीं, शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम्स हो सकते हैं क्योंकि बहुत बच्चों ने डाला है, ऑल इंडिया बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। सो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम रहेगा आपका, जैसे कि पहला शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, और 2-3 दिन का एग्ज़ाम्स रह सकते हैं, 2-3 डेट्स रह सकते हैं। तो उस बेसिस पे आपको मिल जाएगा। एंड आपका 5 तारीख, 5 नवंबर मतलब लास्ट डेट है। एंड उसके साथ ये है कि उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन डेट आएगा। तो इससे पहले का जो डीएवी का वीडियो मैंने डाला हुआ है, प्लीज़ उसे भी चेक कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैं रिपीट करके उसको लेंदी नहीं करना चाहती हूँ। अब देखो इंग्लिश ग्रामर में क्या आता है। नॉर्मली मैंने क्वेश्चन देखा हुआ था, कि मैंने एग्ज़ाम्स कभी नहीं दिया, बट एक क्वेश्चन देखा हुआ था कि क्या क्या है, मैंने सजेस्ट
करने के लिए आप लोगों को ये लिखा हुआ है, और जैसे हेल्पफुल हो इसलिए बहुत लोगों को पूछा भी, आइडिया लिया, फिर आपको दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ना एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है, मतलब जैसे समानार्थक शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं। करेक्ट स्पेलिंग आता है, जैसे आपको एक कोई स्पेलिंग दे देगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, जितने भी स्पेलिंग है इंग्लिश ग्रामर के एक साथ सारा देख लो एक बार। स्पेलिंग एक बार देख लो, 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट आ रहे स्पेलिंग एरर के, और उसको करेक्ट वाला चूज़ करना रहता है। बहुत यूट्यूबर्स ने बोला है कि पहले टाइम पे जो भी एग्ज़ाम्स होते थे, मतलब जैसे होता है ना जोन वाइज एग्ज़ाम होता है, स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्या होता है ना, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी 80 मार्क के क्वेश्चन में। बट ये वाले सारे एमसीक्यूज़ बेस्ड है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एमसीक्यूज़ है, प्रिपेयर हमें उस लेवल का करना है। सो करेक्ट स्पेलिंग का हो गया, करेक्ट मीनिंग, जैसे कोई एक शब्द दिया गया उसका मीनिंग, और एक क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे हो गया कि सपोज वन पर्सन परफॉर्म ऑल दी वर्क, देन वो कौन है, वर्सटाइल पर्सन बोला जाएगा, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम ट्राई करेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो मुझे आप कमेंट करो, एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस एवरीडे आपके लिए आएगा, और उसके थ्रू आपका एक प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर भी कर ले, ताकि लोगों तक पहुंच सके हम, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद सेंटेंस एरर भी आता है। सेंटेंस एरर मतलब ग्रामर चेकिंग, जैसे आर्टिकल्स आ गए, मॉडल्स आ गया, कोई एक ग्रामर का पोर्शन है, तो वहाँ पे एक सेंटेंस में क्या ग्रामर होगा, या फिर उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है या नहीं, रॉन्ग है या करेक्ट है, उसे देखना। अगर करेक्ट है तो नो एरर में टिक करना है, अगर रॉन्ग है तो कौन से पार्ट में, 1 2 3 कौन से पार्ट में रॉन्ग है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपके सीटेट में सेंटेंस एरर आता है, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर से आता है। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके केवीएस में भी इसी पैटर्न में आता है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि केवीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस हैं और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, वो सबको वन टाइम रीड कर लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एनालॉगी आएगा, जैसे होता है ना, जैसे सोच लो TAP लिखा गया है, TAP लिखा गया है, वो अगर इक्वल्स टू UAE होता है तो RAT का क्या होगा। सो ऐसी चीज़ों को हम एनालॉगी बोलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट, मिरर इमेज वाला भी क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन सोच लो, जैसे गिवन है 5:21 है, सो 6:, क्या होगा। ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं। नंबर सीरीज़ में बहुत सारे पैटर्न्स के होते हैं। क्लॉक भी क्वेश्चंस हैं, क्लॉक के भी क्वेश्चंस आते हैं, घड़ी के टाइम के अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन का भी क्वेश्चन आता है, कौन से क्लासेस में रखेंगे चीज़ों को अरेंज करके। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन ट्रैवल करता है इतना डिस्टेंस पर इतने आवर्स के स्पीड में, इतने टाइम में पहुंचेगा, तो उसी ट्रेन को अगर 6 घंटे में इधर पहुंचना तो कितना टाइम लगेगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन रेयर आता है, बट आता है। कभी कभी सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आता है, वो रीजनिंग के ही पोर्शन में आएगा। फिर देखो करंट अफेयर्स का एक पोर्शन लिखा है, ठीक है, कोई स्टैटिक जी के नहीं है, करंट अफेयर्स है। मतलब नियर अबाउट अभी जो मार्च महीने में एग्ज़ाम हुआ था DAV का जोन वाइज, तो उसमें गिवन था क्वेश्चन, मतलब 23 से 24 के फरवरी तक के अंदर का क्वेश्चन था। तो सोच लो अभी 24 में हम लोग फॉर्म भर रहे हैं एंड 25 में एग्ज़ाम है, तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर अगस्त सितंबर, मतलब 2023 का अगस्त सितंबर से क्वेश्चन लेके अब तक के क्वेश्चंस जो भी है दिसंबर तक के, उसको आप प्रिपेयर करें तो बेस्ट रहेगा। दिसंबर भी ना हो, नवंबर तक अगर क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो करंट अफेयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है, जैसे ICC वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स क्या, पारा ओलंपिक्स क्या, कितने गोल्ड मेडल्स मिले हैं, कितने लोगों ने, कितने स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया गया, कौन सा अभी ऐसा स्पोर्ट्स है जो एंटर किया गेम्स में। इंडोर गेम्स में जैसे चेस है, चेस के चैम्पियन कौन है, और मतलब एशियन गेम्स, पारा ओलंपिक्स, और मिलेट ईयर कौन सा बोला जाता है, मिलेट का ये टाइम पीरियड बोला गया है। अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे फिज़िक्स के और लिटरेचर में, केमिस्ट्री में, उसमें कौन से अवार्ड्स मिले हैं, गैमी अवार्ड्स कब मिला, नेशनल अवार्ड किसको मिला, कौन से फिल्म को आईफा अवार्ड्स मिला, या कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस को, डायरेक्टर को। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है। ऑथर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम ने कौन सी बुक लिखे हैं, चेतन भगत ने कौन सी बुक लिखी हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको
आइडिया रखना चाहे तो इसके ऊपर आइडिया रखना है तो नॉर्मल जितने भी जीके वगैरह का पोर्शन है ना, जो अभी चल रहा है रनिंग पीरियड में, उसको एवरीडे के बेसिस पे थोड़े-थोड़े से, जैसे न्यूज़ देखते हैं ना, तो वैसे देखते चलिए। हाफ एन आवर का देखिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस में भी हम गेसिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया चाहिए ना, गेसिंग भी कर सकते हैं। चलो अगेन इम्पॉर्टेंट डेज़ का भी एक पोर्शन आता है, कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट डेज़ तो आएगा। यहाँ पे मैंने छोटा-मोटा एग्जांपल दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस, ये आप जानते हैं, मिल्क डे, वुमेन्स डे जो वुमेन्स वर्ल्ड का भी आ सकता है, नेशनल मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल में भी क्वेश्चन आ सकता है। यूथ डे आपका जैसे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वुमेन्स डे 8 मार्च, तो ऐसे आपके जो 23 जनवरी आपका प्रवासी भारतीय सॉरी मतलब हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हमने नेताजी का ये बोल दिया, तो नेताजी का जन्मदिन हो सकता है, प्रवासी भारतीय दिवस हो सकता है। 9 जनवरी क्यों फेमस है, 12 जनवरी क्यों फेमस है, 24 जनवरी को हमारा जनगण मन जो नेशनल एंथम है उसको एक्सेप्ट किया गया था 1950 में। 1950 टू 26 जैन को हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। 26 नवंबर क्यों फेमस है 1950 का। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा बहुत हमें इम्पॉर्टेंट डेज़ के ऊपर भी चलाना पड़ेगा हमारे। एग्जैक्टली हर एक डेट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे लाइक कंप्यूटर लिटरेसी डे, टोबैको मतलब हटाने का जो अवेयरनेस डे कौन सा है, कैंसर के लिए कौन सा अवेयरनेस डे है। तो ऐसे जो जो इम्पॉर्टेंट डेज़ है, एजुकेशन रिलेटेड भी, इंटरनेशनल टीचर्स डे कौन सा है, नॉर्मल टीचर्स डे कौन सा है, तो इस ऊपर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये हमारा बेसिक है। फिर आता है पेपर 2। अब ना डिस्कशन करेंगे हर एक लेवल में, क्योंकि इतने जो पोर्शन थे ये पेपर 1 था एंड ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज में पेपर 1 सेम आ रहा है। बोल सकते हो पीआरटी एंड एनटीटी के लिए पेपर 1 का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आएगा, बट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही टफ आएगा। टफ मतलब मॉडरेट से टफ आता है, नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। एंड जैसे कि आप पेपर 2 में जाते हैं तो ये सब्जेक्ट कंसर्न में है, एंड सब्जेक्ट कंसर्न में जो क्वेश्चंस आता है वो हम बात करेंगे अभी। बहुत लोगों का मानना है कि सब्जेक्ट कंसर्न मतलब सब्जेक्ट वेस्ट ही आएगा एंड बहुत ही छोटे लेवल्स का आएगा। नहीं, ये सीटेट नहीं है। आप सीटेट ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। सीटेट जैसा क्वेश्चन होता तो कोई भी ले लेता जॉब, ठीक है। पीआरटी एंड टीजीटी में चलते हैं। तो पहले ना पीआरटी के लिए आप तो प्रिपरेशन जब स्टार्ट करो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करो, बिकॉज ये सीबीएसई मोड का एग्जाम है। मतलब सीबीएसई वहाँ पे चलता है, वो रेपुटेड स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे एनसीईआरटी को ही ज़्यादा फॉलो करेंगे। तो एनसीईआरटी के बेसिस पे बोल दूँ, पीआरटी लेवल में जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, मत सोचना कि 1 to 5 का ही पढ़ोगे, नहीं, 3 to 8 का पढ़ोगे। ऑलमोस्ट 5 तक के लिए अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको थोड़ा सा 3-4 क्लासेस ऊपर तक का भी सोचना पड़ेगा। तो उनका एनसीईआरटी बुक्स आपके कंसर्न सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो रहता है, जैसे कि आपके जनरल मैथ्स हैं, साइंस है, और आपका नॉर्मल साइंस में सोशल स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हल्का-फुल्का है, जितना भी मिक्स वाला है, तो उसको पूरा एक बार थॉरो कर लीजिए। जैसे सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस रहेगा, रिवर लाइन से, सॉइल से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डैम स्टाइल्स भी आ सकते हैं, जो कि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो पीआरटी लेवल्स में 3 to 8 का हम स्पेशली पढ़ेंगे, बट टीजीटी लेवल में अप टू 10th से ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा। 11th-12th तक का क्वेश्चन आ सकता है, उस डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर मैं पीजीटी लेवल का पकड़ूँ ना, तो सब्जेक्ट कंसर्न में बोल दूँ, मतलब पकड़ना कहाँ से है, 9 से लेके 13 तक का। 11th से हमने +3 पकड़ा है, 13 बोल दिया मैंने गलती से, दैट इज़ अ +3। तो 11 टू +3 बोल सकते हो, या 9, 10, 11, 12 +3। तो +3 इवन मास्टर्स लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। तो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप नेट से प्रिपेयर करें। आप मतलब नीट प्रिपेयर जो कर रहे हैं या नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्लियर करने में उनको ईजी होगा थोड़ा सा, तो वो मेहनत करें तो हो सकता है। अब आता है कि अगर इतने पोर्शंस हैं, इतने पोर्शन के बाद अब क्या पढ़ना है। अब ये चीज़ है, कभी कभी क्वेश्चन सब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ पेडागोजी ओरिएंटेड भी होना चाहिए, नहीं तो हमारा बीएड का कोई रोल नहीं रहेगा। तो बीएड से भी कुछ तो क्वेश्चंस आएंगे, पेडागोजी, साइकोलॉजी, कुछ तो क्वेश्चंस आएंगे, तो किस पे ज़्यादा आप फोकस करेंगे उस लेवल पे। जैसे आपका सब्जेक्ट है उस कंसर्न एनईपी 2020 से बहुत क्वेश्चंस आने के चांसेस है, बिकॉज अभी कॉलेज लेवल में इंप्लीमेंट भी हो रहा है, स्कूल्स में भी हो रहा है। पेडागोजी कंसर्न सब्जेक्ट्स का आएगा, प्लस मैथड्स, थ्योरीज, जो जितने टाइप्स का मैथड्स है कि नर्सरी लेवल में कौन सा मैथड्स यूज़ होगा, पीजीटी में कौन सा यूज़ होगा, टीजीटी में कौन सा होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे आप कितना यूज़ करेंगे। अभी थ्योरीज में कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, जीन पियाजे, कोलर्स थ्योरी, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, कोलबर्ग, इंटेलिजेंस, एरिक्शन का भी थोड़ा बहुत पढ़ जाओ।
कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब लिव बाय गुड्सकी का, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, एक्सपीरियंस लर्निंग, ये थ्योरीज ना कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आने के चांसेस श्योर शॉट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस रहेंगे, स्टेज, प्रिंसिपल, एस्पेक्ट्स, फैक्टर्स। जिनको इसके ऊपर फिर से थोड़ा आइडिया चाहिए तो मेरे अभी प्रीवियस क्लासेस के जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं, ताकि आपका एक बार थ्योरी पूरा क्लियर हो जाए, थॉरो हो जाए। इसके साथ जो आपको थोड़ा सा गाइड चाहिए वो है आरटीई का, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, ऑल पॉलिसीज एंड कमीशंस। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हिंट लेके जाओ, क्योंकि फुल फॉर्म वाला भी क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई, एसएसए का फुल फॉर्म बताओ, आरटीई का फुल फॉर्म बताओ। ऐसा फुल फॉर्म वाला भी क्वेश्चन एक आध आने के चांसेस है। इसके बाद हम जब जा रहे हैं एंटिटी में, तो एंटिटी पेपर 1 पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट आपको बता रही हूँ। साइकोलॉजी का क्वेश्चन पढ़िए जो अभी मैंने लिस्ट किया है। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब पेडागोजी का पोर्शंस पढ़ना है अच्छे से, माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान्स, पेडागोजिकल एनालिसिस और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को लेके कैसे पढ़ाया जाता है उसके बेसिस पे। जनरल मैथ्स, जनरल इंग्लिश, मैथ्स पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना पड़ेगा, अप टू 6-7 क्लासेस तक का आइडिया रखिए, तब मैथ्स का क्वेश्चन अगर आए तो अटेंड कर सकोगे जल्दी जल्दी। जैसे हो गया आपका परसेंटेज का इंटरेस्ट का क्वेश्चन, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर सिंपल जैसे एलसीएम, एचसीएफ एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन रूल्स, उसके बेसिस पे। जनरल इंग्लिश में बोल दिया है क्या क्या आ रहा है। एनईपी आ ही रहे हैं, एनईपी जस्ट लाइक 1986 को हम बोलते हैं, ये फाउंडेशनल एनईपी है, पॉलिसी है, और इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत ही फेमस है। और 1992 एक रिवाइज्ड वर्जन है। 1968 एक मतलब फर्स्ट पॉलिसी है जिसको हम बोल सकते हैं एजेंडा है। और एनईपी 2020 है रियल एक्टिविटी बेस्ड वाला, जिसमें 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, 5 ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। 5+3+3+4 का अरेंजमेंट है, जो कि 10+2+3 था एनईपी 1986 में। और करंट अफेयर्स, रीजनिंग मैंने बोल दिया है क्या क्या पढ़ना है, तो इतना है। मैंने पूरे छानबीन करके सारे यूट्यूब वीडियोस जो भी पहले से है या किसी को पूछना था सब पूछ के मैंने ये आपके लिए बनाया हुआ है। प्लीज़ शेयर कर दीजिए सबके साथ, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ कुछ एक पूरा ट्राई करेंगे कि एक एक सेट बना के आपको बता दें, ताकि आप लोगों को बेसिक और भी आइडिया क्लियर हो जाए। आई होप ये हेल्पफुल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। थैंक यू सो मच। राधे राधे।